हमारे देश के अंदर कुछ नेता और उनकी पार्टियां इस कदर दूसरे राज्यों में इस कदर हावी होने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि वो इस देश के निवासी ना हो। बार बार केंद्र सरकार से बड़ी टकराहट और टकराहट के साथ हर बात में ये शो करना जैसे कि वो इस देश के हिस्सा नहीं है, उनका राज्य इस देश का हिस्सा नहीं है, वो इससे अलग है। और इसके लिए चाहे वो देश को दांव पे लगा दें, वो नहीं चाहते हैं कि उस राज्य के अंदर केंद्र का कोई हस्तक्षेप हो। बहुत आप समझिए राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और ये नया मोड़ तब से आया जब 2010 के आसपास ये एक उबाल आना शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे नेता देश में आए। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर वहां के मुख्यमंत्री अपने आप को निरंकुश दिखाने लगे। अभी जो निरंकुशता उनकी थी आज इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने राज्य के अंदर अपने तरीके से सारी चीजें चलाना चाहते हैं, यानी कि केंद्र का उनके राज्य में उनकी सरकार में कोई हस्तक्षेप ना हो। केंद्र उन्हें पैसा तो खूब भर भर के दे दे, केंद्र उनकी हर बात में मदद कर दे, वो खूब भ्रष्टाचार करे, लेकिन केंद्र का उन पर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण ना रहे। लेकिन हमारे देश के कानून में, हमारे लोकतंत्र के कानून में केंद्र का नियंत्रण इन सभी राज्य सरकारों पर होता है। लेकिन अभी कुछ नेता ऐसा ही कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ इस तरीके से अपने राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को चला रही है या चलाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र उनसे दुश्मनी निकालता है, उन्हें बस किसी भी चीज पे रोके ना, उनको मनमानी करने दे। जबकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और यहां से हर तरीके के जो आपराधिक गतिविधियां उनके पनपने का डर रहता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा घुसपैठ भी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। आज जम के सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ा दी गई। आज जिस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को पड़ी है, आज तक किसी को नहीं पड़ी। ममता बनर्जी वो नेता है जिनके स्टेट से घुसपैठ होती है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को न केवल बंगाल के अंदर घुसपैठ कराकर रखा जाता है, बल्कि दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है, जो विपक्षी राज्य हैं, सरकारों के जो राज्य हैं। अब इसी मामले को लेकर जब एसआईआर वहां पर कराया जा रहा था, तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बुरी तरीके से बिफरी हुई थी और वो किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर नहीं कराने देना चाहती। इसके लिए उन्होंने खूब जोड़ तोड़ की। हालत यहां तक पहुंच गई कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अधिकारी थे उनको भी डरा धमका दिया गया। देखिए, कहीं पर भी कोई आदेश अगर पारित कराना है तो वहां के जो राज्य के जो अधिकारी होंगे उन्हीं से वो आदेश पारित कराना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव में आकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरीके से जो चुनाव आयोग के जो आदेश थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, या फिर यूं कहा जाए कि उन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार डरा देती थी, इसलिए वो किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई चुनाव आयोग के तरीके से नहीं करते थे। इसी बात को लेकर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ, कई बीएलओ के साथ भी जो हुआ। उसके अलावा ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ममता बनर्जी सरकार को साफ साफ कह दिया गया है कि आपको कोई अधिकार नहीं है इतनी बड़ी जो चुनाव आयोग की कार्रवाई है उसमें बाधा डालने। साथ ही जो डीजीपी हैं उनको भी ऑर्डर कर दिया गया है, उनको नोटिस भेज दिया गया डीजीपी को, और डीजीपी को कोर्ट ने नोटिस देकर पूछा है कि आप पर क्यों ना कार्रवाई हो। बड़ी बात है।
हम आपको यहां पर बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग गया है। डीजीपी जो पश्चिम बंगाल के, उनको नोटिस हो गया है। पिछले दिनों आपको याद भी होगा, जब पश्चिम बंगाल के अंदर रेड हुई थी आईपैक के ऑफिस पर, तो यही डीजीपी साहब थे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जाकर उन्होंने जो एक्ट किया वो बेहद निंदनीय था, और इसके लिए अभी उनका अलग से केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। खैर, एसआईआर पर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को साफ तौर पर कह दिया है। सभी आरोप फर्जी बता दिए, जितने भी आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी एसआईआर पर कि उनके नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी तरीके से किया जा रहा है, हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, ये कोई भी दलील ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी पिछले दिनों काला कोट पहनकर वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो वहां की कोर्ट की कार्रवाई है उसमें शामिल होने पहुंच गई। और जितने भी चंपू चैनल हैं और जो बिके हुए पत्रकार हैं या फिर जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं या जो किसी बाहरी ताकत के पैसे के दम पर यहां पर पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, उन सबने ये खबर चलानी शुरू कर दी कि देखिए ममता बनर्जी वकालत करने गई है वहां पर। लेकिन अंदर की हालत ये थे, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया, उनको साफ तौर पर मना किया गया। नहीं, आपके वकील है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील है यहाँ पर, उनसे कहिए वो आपकी पैरवी करेंगे, आप नहीं कर सकते, साफ तौर पर मना था। लेकिन खैर, अब यहां पर जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी कहा गया कि अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, और ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक अलग से हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। सिर्फ 7 जो फॉर्म 7 था उसको फाड़ा गया। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई पश्चिम बंगाल के अंदर, जब 7 फॉर्म को फाड़ दिया गया, 24 घंटे में जो वहां पर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई थी, यानी कि किसी भी तरीके से किसी काम को होने नहीं दिया जा रहा था। चुनाव आयोग ने अधिकारी मांगे वहां पर काम करने के लिए, वो अधिकारी भी पश्चिम बंगाल सरकार ने यानी कि ममता बनर्जी के हठधर्मिता के कारण चुनाव आयोग को नहीं मिल पाए थे। उन सभी अधिकारी को 8,505 अधिकारियों को तुरंत 24 घंटे के अंदर ज्वाइन कराने के लिए कह दिया गया है। 8,505 अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे, वहां पर उनका काम करेंगे, उनको 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए हैं। और जिन अधिकारियों में जो ईआरओ लेवल का जो अधिकारी है उसमें डीएम और एसडीएम लेवल के अधिकारी शामिल हैं, जबकि एईआरओ के जो है में जो काम करेंगे वो सी क्लास अधिकारी हैं। उनको 8 घंटे में प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें मुहैया कराकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करके 24 घंटे में उनको ज्वाइन करना है। यहां पर जो माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने लगाए थे, उन्होंने बताया कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर तभी लगाए गए थे क्योंकि ये अधिकारी कॉपरेट नहीं कर रहे थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला दिया है, और आज ममता बनर्जी को बहुत मुंह की खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि पूरी योजना बनाकर पूरी व्यवस्था को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मतलब साफ था सुप्रीम कोर्ट का कि आप जिस तरीके से पूरे संगठित होकर और पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये इसको नहीं होने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा, साफ तौर पर कह दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी डीएम और एसडीएम भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, ये भी कहा है, उनको भी साफ तौर पर कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप सुधरिए और आपको जो काम दिया जाता है वही कीजिए, ज्यादा राज्य सरकार की चंपूगिरी मत कीजिए। बहुत साफ आज सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ है ममता बनर्जी पर कि किस तरीके से वो पूरे लोकतंत्र के अंदर मशीनरी को ठप करने पर तुली हुई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते या किसी नेता की अपनी इच्छाओं के चलते कानून को नहीं बदला जाएगा, ना कानून को झटका दिया जा सकता है। कानून उसी तरीके से काम करेगा जो लोकतंत्र में काम करता है। अगली कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी। ये सारी चीजें करके आज ममता बनर्जी को बुरी तरीके से हड़का दिया गया है। यानी कि अब बंगाल के अंदर एसआईआर बहुत तेजी से होगा। ममता बनर्जी यहां पर इसलिए भी बेहद डरी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए
पिछले लंबे समय से अपनी बहुत सारी व्यवस्था इसी तरीके की कर रखी। और इस व्यवस्था में जानते क्या था? इस व्यवस्था में था बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हर हर विधानसभा क्षेत्र में, जो अभी तक हमारे सूत्र बताते हैं, 10 से 15,000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया गया है और यह संख्या 20 से 25,000 तक जा सकती है। आप सोचिए किसी एक विधानसभा में 20 से 25,000 वोटों का क्या मतलब होता है, जो एक तरफा एक नेता को पड़ते हो। मतलब अगर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वहां मान लीजिए 10,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या किसी विधानसभा में उन्होंने बसा दिए और उनको खाना पानी से लेके चावल मछली से लेके सब चीज प्रोवाइड की जा रही है, तो आप सोचिए जब भी वो नेता चुनाव लड़ेगा तो वो तो उसी पार्टी के नेता को वोट डालेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरा नेता कोई आ ही नहीं पाएगा। यही बंगाल के अंदर चल रहा था और इसी को रोकने के लिए एसआईआर किया गया। यही अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, यही हेमंत सोरेन कर रहे हैं, यही बात अब पंजाब में भी लागू होती है। तो आप यहां पर यह समझिए कि किस तरीके से हमारे देश को छिन्न भिन्न करने में ये नेता शामिल है, जिन पर अब सीधे सीधे आरोप है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की है उससे शायद बहुत बड़ा झटका लगेगा, जैसा कि आज ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, अब जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अब तो असलियत तो खुली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे नकाब उतार दिया है, चेहरे से पर्दा हटा दिया है, असलियत सामने आ गई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब तो कहीं बनता भी नहीं है। इसलिए अब सारा खेल खत्म है। इस बार ममता बनर्जी का हारना तय है, क्योंकि घुसपैठिए अगर हटेंगे तो ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा सकता। यही एसआईआर का दम है, क्योंकि जब किसी नेता के लिए 10-10 साल पहले मरे हुए लोग वोट डालने आ जाए तो सोचिए उस लोकतंत्र का क्या हाल होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर संस्थान जिंदा है और वो सिर्फ कानून के हिसाब से काम करते हैं। नेता कितना ही भी शोर मचाए, कितनी बहानेबाजी करे, कितना ही कुछ करे, लेकिन कानून अपने तरीके से काम करता है। नेताओं के तरीके से कानून काम नहीं करेगा। यही बंगाल के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर भी यही हुआ था, अब पंजाब में भी ऐसा होने जा रहा है। लेकिन नेताओं को इससे बड़ी दिक्कत है, परंतु लोकतंत्र की ये मजबूत नींव और नींव को मजबूत करता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।